नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रील। आज मैं बी कॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर 14 दिसंबर 2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था उसकी आंसर की लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। अंशों की जब्ती के समय शेयर पूंजी खाते के साथ डेबिट किया जाता है। आंसर होगा इसका याचित मूल्य यानी पहले का बी। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिधान की निर्गमित राशि को होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड डैश ऑफ द इशूड अमाउंट होगा 90% फिक्स किया गया है सेबी के द्वारा। 90% न्यूनतम अभिधान होना चाहिए निर्गमन मूल्य का। नेक्स्ट, अंशों की जब्ती के परिणाम स्वरूप निम्न में से कमी आती है। तो अंशों के जब्ती यानी हरण के परिणाम स्वरूप किसमें कमी आती है? फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा है, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। जब्त किए गए अंशों पर यानी हरण किए गए अंशों को फिर से अगर डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो कौन सा खाता डेबिट होता है? तो डिस्काउंट से जो अगर हरण कर लिए गए हैं और उन्हें पुनः डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो वो डिस्काउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाती है। आंसर होगा बी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है तो दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। कौन से पक्ष में दिखाया जाता है? दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन इन ऑन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में ना रिजर्व सरप्लस आता है। सभी समतांशधारी होते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, इन विच अकाउंट द प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड। देखिए ये लिखा है, इन विच अकाउंट द प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो पूंजी संचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले वाले में सातवें में बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर। स्वेट समता अंश किस लिए निर्गमित किए जाते हैं? तकनीकी ज्ञान के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल ज्ञान के बदले में नॉलेज, इन एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी आठवें का आंसर डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस राशि का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों की राशि के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए इसमें अंश लिखा है बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, ये भी नहीं यूज किया जाता है। प्रॉफिट प्रायर टू कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी नहीं यूज किया जाता है। और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट भी नहीं किया जाता है। ये तीनों ही जो है पूर्वाधिकार अंशों की राशि के भुगतान के लिए नहीं किए जाएंगे, यानी आंसर होगा इसका 9th का डी। ओके, हिंदी में देख लीजिएंगे कि निम्न में से किस राशि का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों की राशि का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो अंश हरण खाते का भी नहीं किया जा सकता है, समामेलन का भी नहीं किया जा सकता है, पूंजी संचय का भी नहीं किया जा सकता है, यानी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेट समतांश किन्हें निर्गमित किए जाते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर, टू होम आर स्वेट इक्विटी शेयर इशूड? आंसर होगा एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एबीसी लिमिटेड ने 2000 अंशों को फिर से जारी करती है, मतलब री इशू करती है, और कहता है अंश हरण खाते में जहां शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए जमा हैं? 3000 रुपये, और इन अंशों को 9 रुपये पर शेयर 10 रुपीज़ फुल्ली पेड मानकर जो है री इशू किया गया, यानी 1 रुपये इस पर भी डिस्काउंट है। तो 2000 शेयर हैं टोटल, 1 रुपया डिस्काउंट हुआ यानी 2000 का नुकसान हुआ। पहले कितना मिला है आपको? 3000, तो 3000 में से 2000 गया यानी 1000 रुपया कैपिटल रिजर्व में जाएगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा छूट है, ये पूंजीगत हानि है। द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल लॉस, लिखा हुआ है 12 का ये। ऋण पत्र पर ब्याज की गणना की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट फेस वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के भुगतान की विधियां हैं। एक निर्धारित अवधि के बाद वार्षिक आहरण द्वारा भुगतान, खुले बाजार में क्रय के द्वारा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिवेंचर आर पेमेंट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, पेमेंट बाय एनुअल विड्रॉल, पेमेंट बाय परचेज इन ओपन मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सभी विधियां हैं, ठीक है। 14 का डी। 15वां में लिखा है, शोधन कोष के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आपको बता दें, इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ रिडम्पशन ए फंड अकाउंट इज ट्रांसफर, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज यूज टू। कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजी संचय खाते प्रयोग किस लिए किया जाता है। प्रारंभिक व्यय का अपलेखन करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर बट्टे का अपलेखन करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे का अपलेखन करने के लिए, उपयुक्त सभी। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ओके। डी। सिंकिंग फंड ऑलवेज, सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है, फंड हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, यानी आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता है, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट कौन सा है। आंसर होगा ए, व्यक्तिगत खाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि जब ऋणपत्रों का शोधन कोष विधि से किया जाता है तो ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, तो आंसर होगा बी, सामान्य संचय खाते में। व्हेन डिबेंचर आर रिड्यूस्ड बाय सिंकिंग फंड मेथड आफ्टर redemption of debenture, the balance of debenture redemption fund account should be transferred to, आंसर होगा जनरल रिजर्व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह ऋण जो वसूल हो भी सकता है या नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, तो अप्राप्य और संदिग्ध ऋण कहते हैं। द डेप्ट विच मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रबंधक अपने कमीशन देने के बाद फर्म के लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। यदि कमीशन देने के पूर्व फर्म का शुद्ध लाभ इतना है तो प्रबंधक का कमीशन होगा, तो आंसर होगा 40,000 रुपये। इंग्लिश में देखेंगे, द मैनेजर ऑफ ए फर्म इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मैनेजर चार्जिंग कमीशन इज 4,40,000, द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन विल बी, आंसर होगा 40,000 बी, ठीक है। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, अंतिम रहते का मूल्यांकन होता है, किया जाता है, आंसर होगा इसका सी, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों पे कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते में समायोजन करने का उद्देश्य क्या है, आंसर होगा बी, टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को इस प्रतिबिंबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज यूज्ड टू एडजस्ट फॉर डिप्रिसिएशन, अंतिम खातों को तैयार करते समय मूल्यह्रास के लिए समायोजित करने के लिए किन प्रकार के खाते का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, आंसर होगा बी।